आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है उसको हम सीखने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा वह यही है कि यहाँ पे दिया हुआ है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको बता दिया है कि यहाँ पे एक स्थान ए और दूसरा जो स्थान है बी। कौन सा है? तो बी। इनके बीच की जो दूरी है क्या कर रहा है? तो 100 किलोमीटर है। स्पष्ट है। ए और बी जो स्थान है उनके बीच की दूरी कितने है? तो 100 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। उसको ऐसे कह रहा है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे बाद मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में क्या पूछा है? तो दोनों कारों की जो चाल है वह क्या है। तो देखिए इसमें भी आपको प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो चौथा है, तो सबसे पहले मानते हैं कि माना पहली कार का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। उसको ऐसे मानते हैं कि जो दूसरी कार है, दूसरी कार का चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। जो पहली कार है उसका जो चाल है क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। और जो हमारी दूसरी कार है उसकी जो चाल है क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहां से हम के में जो है दूरी तो पता ही है, a और b के बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन क्या बन रही है, प्रथम कंडीशन अनुसार, प्रथम स्थिति से, तो पहले से देखिए क्या हो रहा है। इसमें कह रहा है कि दो कार हैं ए पर, एक कार यहां पर है। मान लीजिए कार जो है ए पर है और दूसरी जो कार है बी पर है। ठीक है। एक कार ए पर खड़ी है और एक कार बी पर खड़ी है। जब ए कार से जब ए स्थान पर से जब पहली कार जो है चलना प्रारंभ करती है, यहां से जो है क्या करती है? चलना यह प्रारंभ करती है। और जो बी स्थान पर जो दूसरी कार है, ठीक है, वह भी चलना प्रारंभ करती है। ठीक। दोनों जो है एक ही समय पर चलते हैं और दोनों के दोनों जो है 5 घंटे बाद क्या है? एक ही दिशा में चलना है और 5 घंटे बाद जो है इस सी बिंदु पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? तो सी बिंदु पर जो है 5 घंटे बाद जो है दोनों मिलते हैं। तो इससे क्या मालूम हो रहा है आपको कि जो ए कार की जो चाल है वो बहुत ज्यादा है और जो बी कार की जो चाल है वह धीमी है। तभी तो वह इतना दूरी 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय करने के बाद भी 5 ही घंटे बाद सी पर मिल रहा है और यह भी जो है बी से सी तक जो दूरी तय कर रहा है वो भी 5 घंटे ही ले रहा है। ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला? दोनों की जो समय है क्या है? 5 घंटे है। क्या है? यहां से यहां तक जो दूरी तय कर रहे हैं वो कितने समय में? तो 5 घंटे में। तो यहां से ए से और सी के जो दूरी होगी, कहां से? अब देखिए यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी होगी
वह कितनी होगी, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। तो सबसे आसानी से देखा जाए तो आप देख सकते हैं, तो 100 किलोमीटर जो है क्या है, ए और बी के बीच की दूरी है ही, और प्लस क्या बढ़ रहा है, तो बी और सी के बीच की दूरी, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी 100 मालूम ही है, 100 तो चल ही रहा है, उसके बाद से बी और सी के बीच की जो दूरी है वह इतनी दूरी जो है ए और सी के बीच की है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं दूरी को। तो प्रथम स्थिति से पहली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो सकता है दूरी, तो दूरी का फार्मूला भी जानते हैं क्या होता है, तो चाल गुणे समय। ठीक, और यहाँ पे हमें चाल मालूम है पहली कार का कितना है, तो x किलोमीटर, और जो हमारा समय है वो कितना दिया है, तो 5 घंटे, यानी कि टोटल क्या हो गया, तो 5x किलोमीटर, यही दूरी होगा। दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। तो हमें चाल मालूम है और समय भी मालूम था, तो हमने दूरी निकाल लिया, तो कितना 5x किलोमीटर, कितना होगा, तो 5x किलोमीटर। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो कार 2 है, जब वह B से C तक चली है तो वो कितनी दूरी चली है, पहली कार, और यहां से हो जाए क्या, दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, यहाँ पे भी क्या होगा, चाल गुणे समय। ठीक, तो चाल हमारा क्या है दूसरी कार का, तो y, तो हो जाएगा y इंटू समय कितना है, तो 5 ही है, तो यहाँ से क्या मिला 5y। इतना जो है जो B से C के बीच की दूरी जो है वो क्या है 5y, यानी कि जो BC की दूरी हमें मिली है क्या मिली है, तो 5y, यानी कि देखा जाए कुल दूरी क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी बराबर 5y प्लस 100। देखिए यहाँ से कुल दूरी क्या है 100 तो है ही, उसके बाद से क्या, तो BC, तो BC की जो हम दूरी निकालें क्या निकालें 5y, यानी कि 5y प्लस 100। अब तो यहाँ पे कुल दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी कुल दूरी 5x इजकल टू 5y प्लस 100, क्योंकि दोनों बराबर हो रहे हैं। यहाँ से देखा जाए तो 100 प्लस BC, यानी कि BC क्या 5y, तो यहाँ पे दोनों बराबर होंगे, 5x इजकल टू 5y प्लस 100। अब देखिए यहाँ से एक इक्वेशन बन रहा है 5x माइनस 5y इजकल टू 100, तो इसको मान लीजिए अब क्या समीकरण 1 यहाँ से मिली। अब देखिए दूसरी कंडीशन इसी में अप्लाई कर रहा है यहाँ से, कि जब दोनों एक दूसरे के क्या हो विपरीत दिशा में, एक दूसरे के क्या हो विपरीत दिशा में हो, यहाँ पे क्या है A स्थान है और यहाँ पे B स्थान है, और यहाँ पे जो है क्या है गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे क्या है जो गाड़ी है वह खड़ी हुई है, और यहाँ पे B स्थान पर भी जो है गाड़ी खड़ी हुई है। तो यह दोनों जो है एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यह इधर आ रहा है और यह इधर जा रहा है, तो दोनों जो है एक दूसरे से जो है C बिंदु पर 1 घंटे बाद मिलना है। कहाँ कब मिलना है, तो 1 घंटे बाद, यानी कि B जो है सॉरी यहाँ से जो कार 2 है वह दूरी कितना तय कर रहा है, और जो कार A है वह भी कुछ दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखा दूसरी स्थिति से तो क्या बन रहा है, पहली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे
समय, समय कितना है 1 घंटा, और पहली कार की जो 4 इंटू हमारा समय कितना दिया है तो 1 घंटा, यानी कि 1 से जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x, यानी कि पहली कार द्वारा तय की गई दूरी कितना है तो x किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए हम जब दूसरी कार की बात कर रहे हैं, जब दूसरी कार जब इधर की ओर चल रही है तो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है कितनी हो रही है, तो दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, तो इसकी चाल कितनी है, क्योंकि फार्मूला होता है चाल गुणे समय। ठीक है, तो जो दूसरी कार है उसकी जो चाल है वो कितनी है तो y, तो y इंटू समय कितना है तो 1, यानी कि कितना तक की दूरी तो y किलोमीटर, यानी कि जो हमारी पहली कार है उसने जो है x किलोमीटर की दूरी तय की है, कितना तो x किलोमीटर की दूरी तय की है A और C के बीच की दूरी। जो हमारी दूसरी कार है उसने जो है कितनी दूरी तय की है तो y दूरी जो है तय की है। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बराबर जो हमारा है क्या AC प्लस BC, यही हो रहा है ना AC प्लस BC। तो जो हमारा AC हो कितना है तो x है, जो हमारा BC है क्या है y, और कुल दूरी जो है हमारा क्या है तो 100 ही तो किलोमीटर है। इन दोनों को जो हम जोड़ेंगे x प्लस y को तो कितना मिलेगा 100 किलोमीटर ही मिलेगा, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया था कि जो हमारा A और B के जो बीच की दूरी हो कितना है तो 100 किलोमीटर है। आपको पहले ही प्रश्न में पता चल गया था। तो इस प्रकार से हमें क्या मिला, यहाँ पे भी एक समीकरण मिला, इसको मानते हैं हम 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हमें यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x और y की हमें वैल्यू मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे जो है x का गुणांक कितना हो रहा है तो 5 हो रहा है, और इसमें जो x का गुणांक क्या हो रहा है 1 हो रहा है। तो इसलिए जो है हम समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे। यहीं पर लिख लीजिए समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, तो जब हम 5 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 5y इजकल टू 500, यही होगा। अब इस समीकरण को मान लीजिए 3 नंबर, ठीक है, तो समीकरण 3 और समीकरण 1 को जो है हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 हमारा 5x माइनस 5y इजकल टू 100, और तीसरा क्या है, तीसरा समीकरण दिया है 5x प्लस 5y इजकल टू 500, क्या है प्लस में तो यह घटेगा, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस तो माइनस। तो इस प्रकार से क्या होगा, यह जो है हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या -5y, और यहाँ पे -5 क्या हो जाएगा -10y इजकल टू, और यहाँ पे देखिए क्या है -500 है, और इसमें से जब +100 को घटाएंगे क्या होगा -400, यही मिलेगा हमें। जब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 400/10, यानी कि क्या हो जाएगा 40, यानी कि y का जो मान मिलेगा क्या मिलेगा हमें तो 40 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर का 40, यानी कि y का जो वैल्यू हमें मिला क्या मिला तो 40 मिला। अब इस y का मान जो है हम किसी एक समीकरण में रखेंगे, तो समीकरण 2 में जब हम y का मान रखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारा x प्लस वाई इजकल टू 100, तो x का मान हमें ज्ञात करना है और y का मान कितना है 40, तो यहाँ से हो जाएगा 100, तो x इजकल टू 100 माइनस 40 यानी कि 60, तो x का हमें मान कितना मिला 60 और y का मान क्या मिला हमें 40, यानी कि जो हमारी पहली कार का जो चाल है
कितना हो गया, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यक्स को तो हमने यही माना था पहली कार की चार, तो क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो हमारा वाई है वह कितना आया है, तो 40, यानी कि वाई जो है क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दूसरी कार की जो चाल है कितना है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यही है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई और बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो हमारा एक क्वेश्चन है 5, इसमें क्या कर रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि जो हमारा आयत है, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना आयत लंबाई बराबर x इकाई, क्योंकि हमें यह नहीं पता है कि जो हमारी लंबाई है वह मीटर में है कि सेंटीमीटर में है कि किस में है, ठीक है ना। तो हम मान ले रहे हैं क्या, इकाई। उसके बाद से हम मान ले रहे हैं आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। तो जब हमें आयत का जो है लंबाई मिल गया और चौड़ाई मिल गया तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है एक आयत है और आयत जो है इसकी जो लंबाई है क्या x इकाई की है और जो चौड़ाई है वह y इकाई की है, ठीक है। तो जब हमारा लंबाई x इकाई का हो रहा है और चौड़ाई हमारा y इकाई का हो रहा है तो जो हमारा आयत का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, हमारा फार्मूला होता है। तो लंबाई हमें मालूम है क्या x और चौड़ाई हमें मालूम है क्या y। तो क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल, तो xy वर्ग इकाई। तो यह जो हमारा क्षेत्रफल मिला किसका मिला, जब एक भुजा की लंबाई x थी और दूसरे भुजा की चौड़ाई जो है y थी। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दे रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यानी कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल हमें मिला था क्या, xy वर्ग इकाई। अब कह रहा है इसमें कंडीशन में प्रथम स्थिति से, तो प्रथम स्थिति में क्या कर रहा है कि जब हम जो हमारा यह आयत था पहले, इस आयत की जो हमारी लंबाई है इसमें जो है क्या करा 5 इकाई कम कर दी जाए और जो हमारा यह चौड़ाई है इसमें जो है क्या कर दिया जाए 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। तो यह जो क्षेत्रफल हो रहा है इस क्षेत्रफल से 9 इकाई क्या है कम हो रहा है। तो यहाँ पे है जो हमारा आयत की लंबाई मिल रही है, क्या मिल रही है, आयत की लंबाई बराबर x-5 इकाई, ठीक है। और जो हमारी चौड़ाई मिल रही है, आयत की चौड़ाई बराबर y + 3 इकाई। अब देखिए यहाँ पे जो हमें क्या मिले लंबाई और चौड़ाई, तो इस आयत का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे लंबाई जो है क्या है, तो लंबाई हमारा x-5 और जो हमारा चौड़ाई है क्या है y + 3। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा
एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15, यही होगा। तो यह जो हमारा क्षेत्रफल मिला किसका मिला, तो इसका जो क्षेत्रफल मिला क्या, एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x प्लस नहीं है सॉरी माइनस 15, यही है ना। तो यह क्षेत्रफल है किसका, तो इस आयत का। और हमें जो कंडीशन क्या दिया कि इस आयत से यह आयत जो है क्या 9 वर्ग इकाई छोटा है। तो हमारा कंडीशन क्या बना है, एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15। अब यहाँ पे कोष्टक क्यों लगाया है, अगर आप सिर्फ यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो सिर्फ एक्स वाई ही माइनस होता, बाकी नहीं होता, लेकिन जब घटेगा तो चिन्ह परिवर्तन होता है, आपको पता भी है। और यहाँ पे क्या हो जाए इक्वल टू 9, क्योंकि जब इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा रहे हैं तो हमारा कितना मिल रहा है, तो 9 वर्ग इकाई। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 5y, प्लस में तो माइनस 3x, माइनस में तो प्लस 15 इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचा है, तो 5y माइनस 3x इक्वल टू 9 माइनस 15। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6, यही होगा। तो हमारा कंडीशन क्या बना, 5y माइनस 3x इक्वल टू -6, यही हुआ -6। तो यहाँ से जो बन रहा है क्या, समीकरण नंबर 1, क्योंकि अब यह ज़्यादा हल होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमें मिल गया। अब देखिए द्वितीय कंडीशन से हमें क्या मिल रहा है, दूसरे कंडीशन में, तो दूसरे कंडीशन में स्पष्ट यहाँ पे कह रहा है कि जब हम लंबाई में 3 इकाई और बढ़ा देते हैं और चौड़ाई में भी 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्रफल से जो नया क्षेत्रफल मिला वह 67 अधिक हो रहा है। क्या हो रहा है, तो 67 अधिक हो रहा है। यदि हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें, दूसरी स्थिति से हमें क्या मिल रहा है, आयत की भुजा। अब देखिए फिगर हमारा कैसे बन रहा है, अगर यहाँ पे अगर हम फिगर बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो हमारा लंबाई पहले x था तो इसमें क्या हो गया, x प्लस 3 की क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। और जो हमारा चौड़ाई है उसमें कितने की वृद्धि की गई है, तो 2 इकाई की वृद्धि की गई है। यानी कि यह जो हमारा आयत बन रहा है इसकी लंबाई हो रही है x प्लस 3 और चौड़ाई हो रही है y प्लस 2। क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो y प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे भुजा लिखे हैं तो यहाँ पे भुजा ना लिखे क्या लिखेंगे आप, लंबाई, आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाए, x प्लस 3 और चौड़ाई y प्लस 2। तो यहाँ से हमें आयत का जो क्षेत्रफल मिलेगा, क्या मिलेगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है हमारा क्या, x प्लस 3 और चौड़ाई है हमारा y प्लस 2। जब हम इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल क्या मिला, xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6, xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6, यह हमारा क्षेत्रफल इसका हुआ। अब कंडीशन में क्या किया है कि यह जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल से 67 अधिक है। कितना हो रहा है अधिक, तो 67 अधिक हो रहा है। तो कंडीशन हमारे क्या बन रहा है, xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 माइनस क्या करेंगे, यह क्षेत्रफल तो ये किसके बराबर हो रहा है, तो 67 के। इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 3y प्लस 2x। अब देखिए प्लस 6 है तो उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो 67 माइनस 6, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 61। यानी कि हमारा कंडीशन क्या बना, 3y प्लस
2x इक्वल टू 61। तो देखिए यहाँ से हमें समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 2 और समीकरण 1 से जो है हम x और y के मान को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर देखा जाए y का गुणांक तो क्या 3 है और यहाँ पे y का गुणांक क्या 5 है। तो इनके गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे और समीकरण 1 में जो है हम 3 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, जब हम गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा जो पहला समीकरण है इसमें 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15y माइनस 9x इजकल टू माइनस 18, यही होगा। और जो हमारा समीकरण 2 है इसमें जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50y प्लस 10x इजकल टू कितना हो जाएगा, तो 5 से का नाम 5 और 5 छके 30, यही हो जाएगा ना। 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 305। अब यहाँ से जो हमें मिल रहा है नेक्स्ट कंडीशन क्या, तो समीकरण नंबर 3 और यहाँ से मिल रहा है समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हम क्या करेंगे घटाएंगे। क्या करेंगे, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 15y माइनस 9x इजकल टू माइनस 18 और यह हो जाएगा 15y प्लस 10x इजकल टू कितना है 305 यानी कि 305। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे 50y से 15y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या माइनस में भी है, माइनस में तो क्या हो जाएगा माइनस 19x इजकल टू माइनस में भी है, माइनस में तो दोनों जुड़ जाएगा, किस में होगा माइनस, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 323 यानी कि 323। तो यहाँ से हम इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 19x इजकल टू 323, तो x इजकल टू जाएगा 70। तो यहाँ से x का मान हमें क्या मिला 17। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा y का जो मान है मिल जाएगा। तो चलिए x का मान जो है हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जब हम x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5y माइनस 3 इंटू 17 इजकल टू माइनस 6, तो हो जाएगा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5y माइनस 51 इजकल टू माइनस 6, तो हो जाएगा 5y इजकल टू माइनस 6 और प्लस 51 इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 45 और इसको जब हम y के बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 45/5, तो यानी कि y का जो मान मिला हमें क्या मिला 9, तो y इजकल टू हमारे क्या मिला है तो 9। अब देखिए यह जो है हमारे क्या है y का मान मिला 9 और x का मान मिला क्या 17। अब इस x और y का मान जब हम इसमें रखेंगे तो जो हमारा आयत का क्षेत्रफल यह था इसका जो क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जगह कम है लेकिन लिख दे रहे हैं, तो जो आयत की लंबाई होगी वह कितनी होगी तो 17 इकाई यानी कि 17 इकाई और जो हमारी आयत की चौड़ाई है वह कितनी होगी तो 9 इकाई की। तो इस प्रकार जो हमारा आयत का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 17 इंटू 9 इजकल टू कितना हो जाएगा तो 9 सत्ते 63 और 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 यानी कि 153 वर्ग इकाई। तो चलिए आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।